चलो आगे सब लोग। अभी एररलेस में क्या किया है देखो। एररलेस में थोड़ा ज्यादा ही थ्योरी है। एररलेस में इन चैप्टर इसका थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी दिया है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया है। मतलब वही जो फॉर्मूला है, रीडिंग माइनस अपर लोअर लिमिट अपॉन अपर माइनस लोअर, थोड़ा चेंज करके दिया है। कंफ्यूजिंग लग सकता है। वो थ्योरी रीड नहीं किया तो भी चलेगा, जितना मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे उतना थ्योरी रीड करो तो भी चलता है। अगर समझो किसी चैप्टर में तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ऑलरेडी बोला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी चैप्टर में थ्योरी में कंफ्यूजन हो रहा है, थ्योरी पढ़ने में क्या लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, मत पढ़ो। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया है रिवीजन का, ओनली 10-15 मिनट्स 15 मिनट्स का वीडियो है। उतना वीडियो देखो, उतना थ्योरी करो, तो 170 मार्क्स के लिए उतना थ्योरी बस है। 170-160 मार्क्स के लिए उतना थ्योरी बस है। अब उसके आगे जाने लगा स्कोर तो और बोलता हूँ मैं क्या पढ़ने का, उतना तो जाने दो पहले। लेकिन ठीक है, कभी थ्योरी पढ़ने में प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा लग रहा है अरे क्या है ज्यादा टाइम लग रहा है थ्योरी पढ़ने में, मत टाइम स्पेंड करो, थ्योरी पढ़ने में ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो। वो जो रिवीजन का वीडियो मैंने भेजा उतना देखो, बस हो गए थ्योरी। 160-170 तक मार्क मिल जाएगा उस पे ही। ठीक है। तो हाँ, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम सॉल्व करो, वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है। चलो, तो ये भेज रहा हूं मैं तुम लोगों को फोटो इसका। ठीक है, चलो। स्कैन करके नहीं भेजा, तुम लोगों को चाहिए तो स्कैन मारो उसको। जो फोटो भेजा है उसको स्कैन नहीं किया, तुमको चाहिए तो किसी ऐप में डाल के उसको स्कैन कर सकते हो, मतलब थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, कन्वेक्शन में ओनली थ्योरी है, कन्वेक्शन में ओनली थ्योरी क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है उस पे। चलो, नेक्स्ट क्या है इस पे, न्यूमेरिकल और लेना है क्या बोलो, थर्मोमेट्री पे क्या आगे चलूं? थर्मोमेट्री पे और न्यूमेरिकल्स चाहिए क्या, एक्सपांशन स्टार्ट करो बोलो। ओके, थर्मोमेट्री में पायरोमीटर दिया है, पायरोमीटर सिलेबस में नहीं है। वेपर प्रेशर थर्मोमीटर दिया है, वो सिलेबस में नहीं है। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर दिया है, वो भी सिलेबस में नहीं है, मैंने शायद लिखा होगा उसमें। ठीक है, ये तीनों सिलेबस में नहीं है। पायरोमीटर, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर एंड थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ठीक है। चलो, जो लिस्ट दिया है मैंने उसमें उस पे रहेगा, एक बार देखता हूँ। ठीक है, लिखा है मैंने वो, पायरोमीटर वगैरह नहीं है। चलो, न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, आगे जाएंगे क्या फिर? ऐसा ही न्यूमेरिकल है, बाकी सब कुछ अलग टाइप का नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम इसी टाइप में न्यूमेरिकल से। एक बार चेक करता हूँ, अगर है डिफरेंट स्टाइल का तो लेंगे। ये बोला है, when the room temperature becomes equal to dew point, relative humidity is, when room temperature becomes equal to dew point, relative humidity is। तो कुछ पता है क्या, 10th में हुआ है तुम लोगों को? तुम लोग नए सिलेबस के स्टूडेंट्स हो ना, क्या नहीं हो? सिलेबस नया होगा ना तुम लोगों का 10th का, पता नहीं अब मुझे क्या, तुम्हारी नए सिलेबस की बैच रहेगी मुझे जितना याद है उतनी। तो तुम लोगों को रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहेगा?
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओल्ड था क्या तुम्हारा सिलेबस? ठीक है ठीक। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है? तो देखो ह्यूमिडिटी क्या है एक बार बोलता हूं मैं, ह्यूमिडिटी क्या है एक बार बोलता हूं, आगे किधर तो है वो इसी चैप्टर में और आगे किधर तो आएगा, अभी बोलता हूं मैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है? अब विंटर में ह्यूमिडिटी रहता है लेस, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विंटर में लेस रहता है। एंड रेनी सीजन में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या रहता है? मोर रहता है। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या? जो एयर है, समझो मैंने 1 मीटर क्यूब का एयर लिया, 1 मीटर क्यूब का एयर लिया, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक डब्बा लिया, उसके अंदर एयर है। अब इसके अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर्स कितना बैठ सकता है? तो हवा के अंदर वाटर वेपर्स रहता है। अभी इस रूम में हवा है, तुम्हारे रूम में भी एयर है, तो उसमें वाटर वेपर्स नहीं है क्या? तो वाटर वेपर्स रहता है। ठीक है, इसमें वाटर वेपर्स रहता है। तुम लोग क्या करो, एक बॉटल ले लो या फिर एक बाउल ले लो, बाउल में पानी डालो थोड़ा और रखो 2-3 दिन, तो उसमें वाटर रहता है क्या? नहीं, थोड़े दिन के बाद चला जाएगा, किधर गया? तो बाउल में वाटर तो गया, किधर गया? उसको तो हमने हीट नहीं किया। तो वाटर को हीट भी नहीं किया तो भी उसका वेपराइजेशन होते रहता है थोड़ा थोड़ा। और वेपर्स किधर डायरेक्टली जाके क्लाउड नहीं बनता उसका, थोड़ा वेपर एयर में भी रहता है इधर। तो एयर में समझो ये 1 मीटर क्यूब का एयर है, तो इसमें 49 ग्राम्स वाटर रहता है। इसमें मैक्सिमम 49 ग्राम्स वाटर रह सकता है। 1 मीटर क्यूब का जो एयर है, इसमें मैक्सिमम कितना वाटर का वेपर रह सकता है? वाटर नहीं रह सकता, वाटर का वेपर रह सकता है तो 49 ग्राम्स का। अगर इसमें 49 ग्राम्स का वाटर का वेपर है तो ये सैचुरेटेड है। अगर इसमें 49 ग्राम्स का वाटर का वेपर है तो ये सैचुरेटेड है। इससे ज्यादा इसके अंदर वाटर वेपर बैठ नहीं सकता, इससे ज्यादा इसके अंदर वाटर वेपर बैठ नहीं सकता। तो ये सिचुएशन है समझो 40 डिग्री पे, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज मुझे कुछ पता नहीं। तो 40 डिग्री पे ये 1 मीटर क्यूब की एयर में कितना वाटर का वेपर बैठ सकता है? 49 ग्राम। अगर इससे ज्यादा तुम लोग डालना चालू करोगे, इससे ज्यादा हवा में वाटर वेपर्स डालना चालू करोगे तो क्या होता है? जाएगा नहीं। कहां से? तो कंडेंसेशन होगा, वाटर वेपर बाहर आएगा। तुम लोग ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर लिया और उसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर रहा हूँ। वाटर लिया 1 लीटर, उसके अंदर मैंने NaCl सॉल्ट मिक्स कर रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम वो सॉल्ट मिक्स होता है, थोड़ा टाइम वो सॉल्ट मिक्स होता है, उसके बाद डालो और डालो सॉल्ट, और डालो और डालो सॉल्ट। तो थोड़े टाइम तक वो सॉल्ट मिक्स होते रहेगा, लेकिन एक लिमिट आएगा कि उस लिमिट के ऊपर हम लोग अगर सॉल्ट डाला तो वो मिक्स नहीं होगा, वो नीचे का नीचे रहेगा। ट्राई करके देखो, शुगर का ट्राई करके देखो, शुगर का ट्राई करो, शुगर वाटर लो, शुगर डालने का, उसमें शुगर डिसॉल्व करने का। तो शुगर डिसॉल्व होते रहेगा थोड़े टाइम तक, ऐसा चलेगा। शुगर डालो, डिसॉल्व होता है, डालो, डिसॉल्व होता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो शुगर डिसॉल्व होना नहीं चालू होता, वो बाहर अपना अपना रहता है। तो वो उसको बोलते हैं कि वो वाटर सैचुरेट हो गया शुगर से, वाटर इज सैचुरेटेड विद शुगर। तो यहाँ पे भी ये 40 डिग्री में ये 1 मीटर क्यूब का एयर इतना वाटर का वेपर एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद अगर वाटर वेपर डालोगे तो नहीं जाएगा। कहाँ पे? तो कंडेंसेशन होगा, ये अंदर गया तो किधर तो कंडेंसेशन होगा, कहाँ से? तो वाटर वेपर क्या होगा? कंडेंस होकर बाहर निकलेगा। 20 डिग्री पे मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है? तो 20 ग्राम्स होल्ड कर सकता है। 1 मीटर क्यूब का एयर 20 डिग्री पे इतना ग्राम्स का वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है। अब ड्यू पॉइंट क्या है? अब ड्यू पॉइंट क्या रहता है? अभी एक मिनट ये देखो, यहाँ पे 40 डिग्री पे है, 49 ग्राम्स वाटर है हवा के अंदर, एयर के अंदर 40 डिग्री पे 49 ग्राम्स वाटर का वेपर है, तो ये सैचुरेटेड है। अगर 20 डिग्री पे इतना वाटर है तो वो सैचुरेटेड है। 20 डिग्री पे इससे ज्यादा वाटर अंदर रह नहीं सकता, 40 पे इससे ज्यादा वाटर अंदर रह नहीं सकता। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? 49 ग्राम्स अगर वाटर का वेपर है 40 डिग्री पे, तो इसको बोलेंगे 100% ह्यूमिडिटी।
इसका होल्ड करने का कैपेसिटी कितना है और होल्ड कितना क्या है, जितना कैपेसिटी है उतना फुल होल्ड किया है, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसका ज्यादा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसका ज्यादा है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों केसेस में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों केसेस में क्या है, 100% है। एब्सोल्युटली वाटर इधर ज्यादा है, अच्छा है, एब्सोल्युटली वाटर इधर ज्यादा है, अच्छा है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इधर ज्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कितना उसका औकात है एक्सेप्ट करने का और कितना एक्सेप्ट किया है। वो 49 एक्सेप्ट कर सकता है और 49 एक्सेप्ट किया है, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, इसका भी 100% है। ये 20 एक्सेप्ट कर सकता है, 1 मीटर क्यूब का एयर 20 ग्राम पे इतना एक्सेप्ट कर सकता है और इतना पूरा का पूरा है उसमें, तो ये भी 100% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इस वाले का ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर है। ठीक है, ओके। तो अब क्या हो गया, समझो अभी दोपहर का टेम्परेचर 40 है, 40 नहीं है, 30 वगैरह रहेगा, लेकिन हम लोग पकड़ दें कि 40 है। विंटर चल रहा है, आफ्टरनून का टेम्परेचर है 40 डिग्री, ठीक है। तो आफ्टरनून में क्या है, थोड़ा सा बारिश हो गया, आफ्टरनून में क्या है, टेम्परेचर इतना है, थोड़ा सा बारिश हो गया, बारिश हो गया तो जब रेन का ड्रॉप्स आता है थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन होता है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, ऑलमोस्ट 100% ह्यूमिडिटी के पास रहता है हवा। अगर बारिश हो रहा है तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास जा सकता है हवा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हवा कितना है, 100% ह्यूमिडिटी है, 40 डिग्री है दोपहर का टेम्परेचर, बारिश हो गया, तो अभी इतना वाटर वेपर से हवा के अंदर है, ठीक है। अब क्या हो गया, इतना नहीं समझो, इतना पकड़ना, 49 है लेकिन 49 नहीं है, सैचुरेशन के लिए 49 लगता है लेकिन 40 है, सैचुरेशन के लिए 49 वाटर वेपर लगता है, लेकिन अभी वाटर वेपर कितना है, 40 है, वाटर वेपर कितना है, 40 है। देखो जरा ह्यूमिडिटी का अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझा तो ठीक है, समझा तो अच्छा है, लेकिन समझेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझेगा ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो इधर से कट के निकल जाता, ये कुछ काम का नहीं ऐसा कोई, थोड़ा काम का हो सकता है, थोड़ा सा काम का हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लेकिन समझ के ले लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो किसी को भी समझता है, तो तुम लोग तो होशियार हो, समझेगा। तो 49 अगर वाटर वेपर है तो फुल है, 49 नहीं है, अभी इसमें वाटर वेपर कितना है, 40 है, तो सैचुरेटेड नहीं है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है। अब इतना वाटर है इसके अंदर, ठीक है। रात हो गई, रात में टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब टेम्परेचर रात में हुआ है 20 डिग्री, ओके, रात में टेम्परेचर हैज बिकम 20 डिग्री। अब 20 डिग्री पे क्या कर सकता है, 20 डिग्री पे एयर कैन होल्ड दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इससे ज्यादा वाटर वेपर उसके अंदर रह नहीं सकता, उसका कैपेसिटी नहीं। तो कितना, हर एक मीटर क्यूब में से 20 ग्राम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, हर एक मीटर क्यूब में से 20 ग्राम का वाटर बाहर निकलेगा और उसका क्या बनेगा, ड्यू, और उसका क्या बनेगा, ड्यू, समझ रहे हैं। 40 ग्राम है, अभी दोपहर का टाइम था, बारिश हो गया, 49 पे सैचुरेट होता है लेकिन उतना नहीं गया, 40 ग्राम से वाटर वेपर, लेकिन नाइट में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो अब ये इतना वाटर होल्ड कर सकता है। अब उसमें तो इतना है, तो बाकी का बचा 20 ग्राम जाएगा किधर, वो तो होल्ड नहीं कर सकता, तो बाहर फेंक देगा, तो बाहर निकलता है 20 ग्राम, हर एक मीटर क्यूब में से 20 ग्राम का वाटर बाहर निकलता है, और उसका क्या बनता है, ड्यू ड्रॉप्स, दव दव बनता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, छोटा छोटा वाटर का ड्रॉपलेट्स बनता है मॉर्निंग में, गाड़ी पे दिखता है, कार पे दिखेगा, ग्रास पे दिखेगा, तो वो वाटर बाहर आ गया, जितना हवा होल्ड नहीं कर सकता उतना वाटर बाहर आ गया, तो ड्यू पॉइंट, ये इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो जब भी ड्यू प्रोड्यूस होता है, whenever dew production happens, whenever there is dew point, मतलब वाटर बाहर निकलना चालू हुआ, उसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाउ मच, 100%, उसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाउ मच, 100%।
तो ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ये मैं बताना चाह रहा था, समझा गया? सेंटेंस लिख के रखो, समझाए तो अच्छा है, नहीं समझाए तो लिख के रखो। एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ड्यू पॉइंट मतलब ड्यू प्रोड्यूस होना। ड्यू प्रोड्यूस कब होता है? उसका कैपेसिटी होल्ड करने का खत्म हो गया तो बचा हुआ बाहर देता है। तो कैपेसिटी से ज्यादा है उसके अंदर तो वो बाहर देता है। तो का अंदर फुल रहेगा और फुल के आगे जितना भी एक्स्ट्रा है वो बाहर देगा। कितना फुल रहेगा मतलब 100% पे रहेगा। तो एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। शबनम, शबनम बोलते उसको क्या? अरे अच्छा नाम है तो, ऐसा है क्या? ड्यू को शबनम बोलते हैं? अरे बाप, अच्छा 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 नाम है, मुझे आप पता चला। दो दो बिल्कुल। हाँ, ओस ओस के बूंदे भी बोलते हैं क्या? बोलते होंगे। शबनम अच्छा लगा है, लेकिन शबनम नाम अच्छा लगा। चलो, मतलब पता नहीं था मुझे शबनम का भी। हो गया क्या? ये नया हो। ओस के बूंदे सुना था, शबनम नहीं सुना था मैंने। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या बोल रहा है ये? क्या पता नहीं होगा। चलो ये क्लियर अभी। नेक्स्ट जाएंगे। ये सेंटेंस लिख के रखो। एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलमोस्ट 100%। एट ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ठीक है, बाकी तो कुछ इतना ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोगों को आएगा नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन से थोड़ा कौन सा थर्मोमीटर बेस्ट है, कौन सा बैड है, तो जो है वैसा रट्टा मारो। अब मैं उसमें क्या एक्सप्लेन करूंगा, है ना? थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसका रट्टा मारना पड़ेगा। उसमें मैं एक्सप्लेन जो कर ही नहीं सकता मैं, वैसा क्या करना पड़ेगा, तुमको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है, चलो थर्मल एक्सपांशन देखते हैं। थर्मल एक्सपांशन में एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। चलो, स्टोरी सुनने का है क्या? चलो, थर्मल एक्सपांशन का एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, फिर जाएंगे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया क्या तुम्हारा लेकिन सॉल्व करना? कंप्लीट हो गया क्या? थर्मल सॉरी हीट ट्रांसमिशन तक, हीट ट्रांसमिशन तक सॉल्व करना कंप्लीट हो गया क्या? हीट ट्रांसमिशन तक सॉल्व होना कंप्लीट हो गया क्या? थर्मोमेट्री भी कल आएगा, थर्मोमेट्री भी कल आएगा। ओनली थर्मल एक्सपांशन कल के एग्जाम में नहीं आएगा, थर्मोमेट्री आएगा। थर्मल एक्सपांशन नहीं आएगा, ये थर्मल एक्सपांशन नहीं आएगा। हीट ट्रांसमिशन सॉल्व हो गया क्या रे? बोलो बच्चों जरा, हीट ट्रांसमिशन सब कमेंट करके बोलो। प्राची हो गया, बाकी लोग उत्कृषा हो गया, चलो बाकी लोग हीट ट्रांसमिशन सॉल्व हो गया क्या? कमेंट करके बोलो, फिर एकदम मस्त बता दो तुम लोग। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मजा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स किधर आएगा? थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा। थर्मोडायनेमिक्स हुआ है ना संडे, ओनली थर्मोमेट्री है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स रखा था क्या हमने? कंप्लीट करो वैष्णवी, फिर कंप्लीट करो। गौरी कंप्लीट करो, ऐसा नहीं चलता। श्वेता कंप्लीट करो, कैसा चलेगा? बाकी आप बोलो, अनुमा कंप्लीट हुआ है, अमीर, दही फड़े, सब लोग बोलो। दही फड़े हुआ है, अच्छा है। अनुमा कंप्लीट हुआ है, वेरी गुड। चलो, अमीर बोलो, ताउस बोलो। ठीक है, कृष्णा कंप्लीट करो। ठीक है, वेरी गुड। वैष्णवी कंप्लीट करो, अच्छा है, चलो।
सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। तुम लोग सॉल्व करोगे तो फिजिक्स में मार्क्स बढ़ता है, तुम लोग सॉल्व करोगे तो फिजिक्स में मार्क्स बढ़ता है। अनुमा, ओके, फिजिक्स एकदम अच्छे से सॉल्व करो, पक्का मार्क्स आएगा इस टाइम। राहुल, फिजिक्स में आएगा तो तुम लोग एकदम मस्त कॉलेज मिलेगा। तो सॉल्व करो, लेकिन जितना सॉल्व करोगे उतना मार्क्स आएगा, नहीं पड़े, जितना सॉल्व करोगे उतना मार्क्स आएगा, सब लोगों को बोल रहा हूं मैं। तो सॉल्व करो, फिजिक्स में मार्क्स बढ़ता है। सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, सब लोग सिंसियरली कर रहे हैं, अच्छा है। कंप्लीट करके ले लो, थर्मोमीटर भी कंप्लीट करो। चलो, तो क्या देखना है, क्या देखना है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसको 10 मिनट्स लगेगा, इसको 10 मिनट्स लगेगा। इस पे क्वेश्चंस ज्यादा आता नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो क्या है, देखो, अगर नॉर्मल कोई लिक्विड रहता, अगर नॉर्मल कोई लिक्विड रहता तो क्या होता कोल्ड कंट्रीज में? अगर कोई नॉर्मल लिक्विड रहता, वाटर नहीं रहता, समझो केरोसिन रहता, मतलब केरोसिन के प्रॉपर्टी जैसा, केरोसिन में मछली जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन केरोसिन का प्रॉपर्टी जैसा लिक्विड रहता, और कोई लिक्विड रहता तो क्या होता था? तो इसमें अभी फिश इधर उधर स्विम कर रहा है, ये टैंक है, ये टैंक है, और कोल्ड कंट्री है, बहुत ठंडा कंट्री है, समझो जम्मू है या फिर हिमाचल है। ये लेक है, लेक, लेक में मछली इधर उधर तैर रहा है, ठीक है, अच्छा है। क्या कौन सा है, समर चल रहा है। अब विंटर आ गया, विंटर में क्या होता है, सब ठंडा होना चालू होता है। तो पहले नीचे का ये लिक्विड आइस बन जाएगा, फिर ऊपर आइस बन जाएगा, फिर इधर आइस बन जाएगा, फिर मछली इधर तक आएगा, है ना, फिर इधर आइस बन जाएगा, फिर मछली, अब इधर पूरा ही आइस बन गया तो मछली क्या उड़ के हवा में जाएगा क्या? तो मछली भी मर जाएगा, फिश भी क्या हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर नीचे से आइस बनते आता था, अगर नीचे से आइस बनते आता था तो क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ खत्म होता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये नॉर्मल लिक्विड, सब लिक्विड्स का ऐसा ही बिहेवियर है, सब लिक्विड्स का बिहेवियर ऐसा ही है। वाटर का बिहेवियर ऐसा नहीं है, वाटर उल्टा काम करता है। वाटर क्या करता है, उल्टा काम करता है। तुम लोग किधर भी ऐसा ट्राई करो, ऐसा ही होता है। लेकिन वाटर उल्टा काम करता है, क्या? वाटर में आइस पहले ऊपर बनता है, वाटर में अभी मछली इधर है, उसको स्विमिंग वगैरह कर रहा है मछली, उसका लाइफ एकदम मस्त चल रहा है। अभी विंटर आ गया, ये फिशेस है, फिशेस है, फिश है, फिश, उसको सब आइज है, सब है, अब उस पूरा निकल गया, फिश है, और मस्त चल रहा है उसका लाइफ। अब अचानक से ये समर में है, लिक्विड है, सब अच्छा है। अब विंटर आ गया, विंटर आ गया तो पूरा का पूरा नीचे से आइस नहीं बनता। वाटर का वही प्रॉपर्टी, उल्टा काम करता है वाटर। वाटर में क्या बनता है, पहले ऊपर आइस बनता है। वाटर में क्या होता है, पहले ऊपर आइस बनता है और फिर नीचे आइस आइस बनना चालू होता है। तो पहले ऊपर आइस बन गया, तो आइस क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इधर क्या हो, नॉर्मल लिक्विड रहेगा तो पहले नीचे सॉलिडिफिकेशन, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर मछली जाएगा किधर? वाटर में क्या होता है, पहले आइस का लेयर बनता है ऊपर, पहले आइस का लेयर क्या बनता है, ऊपर बनता है। तो आइस हल्का रहता है। वाटर का आइस बनने के बाद, वाटर का सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो आइस बनता है वो हल्का रहता है, इसलिए ऊपर रहता है। नॉर्मल लिक्विड्स में तुम लोग कॉपर ले लो, कॉपर का लिक्विड है और उसमें कॉपर डालो तो ऊपर वो फ्लोट नहीं होगा, कॉपर नीचे जाएगा। अगर समझो कॉपर का मोल्टन कॉपर है, उसमें कॉपर डालोगे तो नीचे जाएगा, तो सॉलिडिफिकेशन के बाद हेवी बनता है, नीचे जाएगा। सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या बनता है, हेवी बनता है, नीचे जाएगा। कुछ भी ले लो, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ले लो, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी को ठंडा करो, उसको कूल करो और सॉलिड बनाओ उसको, कुछ तो टेम्परेचर पे सॉलिड होता होगा वो। तो मर्क्यूरी को कूल करो, सॉलिड करो, और ये समझो ये मोल्टन मर्क्यूरी है और उसमें सॉलिड मर्क्यूरी का एक
क्यूब डालो तो फ्लोट नहीं होगा, नीचे जाएगा। तो बाकी सब लिक्विड्स में नीचे से सॉलिडिफिकेशन होता है। वाटर में क्या होता है, आइस हल्का रहता है। वाटर में आइस क्या रहता है, वाटर से हल्का रहता है, तो आइस फ्लोट होता है, नीचे नहीं आइस बनता, पहले आइस बनता है ऊपर, पहले आइस बनता है ऊपर। तो आइस रहता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस क्या रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इधर से पूरा जमीन है, फ्रिज के अंदर अलग केस होता है, इधर तो पूरा जमीन है, तो इधर से कुछ हीट अंदर नहीं जा सकता। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में अगर तुम लोगों ने ऐसा लिक्विड रखा है, लिक्विड का एक ग्लास रखा है, तो इधर से भी हीट मिलता है, इसलिए अंदर इधर आइस बनता है फ्रिज में। फ्रिज में क्या होता है, तुमने स्टील का ग्लास रखा है, तो इधर से भी हीट ट्रांसफर होता है, तो इसलिए अंदर आइस बनता है। लेकिन लेक में होता नहीं, लेक में जमीन के अंदर से हीट जाएगा कैसा, ये पूरा ऐसा अर्थ है ना, पूरा ऐसा अर्थ है, ये पूरा जमीन है अंदर, इधर पूरा जमीन है, तो ये इधर से हीट जाएगा कैसा, इधर से ठंडे कोल्डनेस अंदर कैसे जाएगा, तो ऊपर से ही जा सकता है। तो एक बार ऊपर आइस बन गया तो ऊपर की कोल्डनेस अंदर नहीं जा सकती, ऊपर की जो ठंड है वो अंदर नहीं जा सकती, ये अभी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, एक्चुअली अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती। तो थोड़ा बहुत तो जाता है, लेकिन तो ये आइस थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, लेकिन एकदम भी थोड़ा ग्रो होता है। और ऑलमोस्ट पूरा विंटर बस ऊपर आइस रहता है, अंदर का लिक्विड अंदर ही रहता है, अंदर जो लिक्विड है लिक्विड रहता है, आइस बस ऊपर रहता है। तो सॉलिडिफिकेशन अंदर नहीं होता तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, सॉलिडिफिकेशन अंदर नहीं होता तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। तो ये वाटर का उल्टा बिहेवियर है, तो ये वाटर का उल्टा बिहेवियर है। ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली सब लिक्विड में क्या होता है, नॉर्मली सब लिक्विड में टेम्परेचर डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। नॉर्मली सब लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ता है, तो टेम्परेचर कम करने के बाद, वाटर से आइस का टेम्परेचर कम है ना, वाटर से आइस का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने के बाद ये हेवी बनता है, तो नीचे जाना चाहिए था। नॉर्मली वाटर से इसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, तो ये हेवी बनना चाहिए था और ये नीचे जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता, वाटर में उल्टा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके ऊपर से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो 4 डिग्री तक नॉर्मल बिहेवियर है। वाटर 4 डिग्री तक क्या बिहेव करता है, नॉर्मल। टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो हेवी बनता है, ठंडा हो रहा है तो हेवी बनता है, नॉर्मल है, ठंडा हो रहा है तो हेवी बनता है। लेकिन 4 डिग्री के नीचे एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। टेम्परेचर डिक्रीजेस तो ये अभी हल्का बनना चालू होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस 0 तक। तो 4 एंड 0 के बीच में जो वाटर का बिहेवियर है दैट इज एनोमलस बिहेवियर। 4 एंड 0 डिग्री के बीच में जो बिहेवियर है वाटर का वो एनोमलस है। टेम्परेचर कम होने के बाद हेवी नहीं बनता, हल्का बनता है, तो इधर क्या होता है, इसलिए यहाँ पे अच्छा होता है। टेम्परेचर कम होने के बाद आइस बनने के बाद आइस नीचे नहीं जाता, ये हेवी आइस अगर नीचे गया रहता तो जितना भी आइस बनता है नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर का वाटर आइस होगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और फिर लफड़ा हुआ रहता है, एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं हुआ रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना भी आइस से फ्लोट होता है ऊपर है, और आइस ऊपर फ्लोट हो रहा है तो बाहर का और अंदर का कांटेक्ट वो बंद करता है, इंसुलेट करता है, आइस इंसुलेट करता है, बाहर और अंदर को इंसुलेट करता है, तो अंदर बाहर का कोल्डनेस अंदर नहीं आ सकता, तो इधर का वाटर इधर रहता है, तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। अरे ठीक है, रहने दो ना, अभी किसका फिश है, फॉरेन का फिश है, इसका फिश है, रहने दो ना, ठीक है, फिश है। चलो क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया क्या, कुछ कुछ समझा गया, एकदम थोड़ा बहुत ही डिटेल में बोला, एकदम अंदर जाके डिटेल में नहीं बोला, क्योंकि इतना काम का भी नहीं, लेकिन समझा होगा ऐसा लगता है मुझे। चलो समझाया क्या रे, अरे बोलो ना, कुछ समझा क्या, ये क्या एनोमलस बिहेवियर।
ठीक है, समझा समझा, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को। ठीक है, तो नहीं समझा है, समझा ऐसा ही लग रहा है कमेंट से। अगर नहीं समझा तो इतना याद रखो, aquatic life is possible in cold countries. Aquatic life is possible in cold countries because of anomalous behavior of water. Number one, important sentence. Number two, 100 to 4 degrees Celsius normal behavior, temperature decreases, density increases. तो 4 डिग्री का वाटर हेवीएस्ट रहता है, और below 4 degree Celsius as temperature decreases, density also decreases. This is anomalous behavior. ठीक है, ओके, तो इतना है। तो आइस बनने के बाद ऊपर आता है, फ्लोट होता है, और एक बार ऊपर आ गया आइस, तो आइस क्या करता है, हीट को ब्लॉक करता है, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, तो ये आइस नहीं बन सकता। तो अंदर वाटर रहता है, तो मस्त फिश उसका उसका अपना अपना चलता है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट मारो, ये पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया टाइम, हो गया ना, बस हो गया। चलो